बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका अपना एंकर, आपका अपना होस्ट असद वकास ख़ान, जो हमेशा हम आपके लिए लेके आते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम, ताकि आपके बच्चों के तलीमी मसाइल का हल आप तक पहुँचाया जा सके। मुख्तलिफ़ तरबियती शख्सियात, तलीमी शख्सियात, प्रोफेसर हज़रात हमारे शो पर आ चुके हैं और हमारा मकसद सिर्फ तलीम को आम करना है, क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए हर कौम ने जदोजहद की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तलीम हासिल करना हर मोमिन पर, मर्द मोमिन पर फ़र्ज़ है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। तो ख़वातीन हज़रात, आज हम एक बाहर गए हुए थे एक्टिविटी पे, वापस प्रोफेसर साहब मुझे एक मिले और मैंने कहा क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए और आज इनकी गुफ्तगू से हम लुत्फ़अंदोज़ भी हों और इनके मसाइल और आपके जो मसाइल अक्सर आपको दरपेश होते हैं उन पर बात की जाए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर शाहिद महमूद ख़ान साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। शाहिद महमूद ख़ान साहब का तारफ़ बड़ा जामिया सा मुख्तसर सा है कि सर शाहिद एजुकेशनिस्ट हैं। सर शाहिद प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत काम कर चुके हैं, मोंटेसरी लेवल पे छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। और सर अपने एक स्कूल भी रन करते हैं जिसमें बच्चों पे प्रैक्टिकली लर्निंग पे काम होता है, कि वो डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग है जिस पे सर काम करते हैं। इस पर भी सर से आज बात करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस लर्निंग ऑफ एक्टिविटी दे हैव डन इन दिस स्कूल। और आज हम सर से बात करेंगे SOPs के बारे से। SOPs के हवाले के बावजूद स्कूल को क्लोज़ क्यों किया गया, उसके क्या नुकसानात हुए, आज के इंटरव्यू में ये सब बातें होने वाली हैं। तो लिहाजा हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं सर प्रोफेसर शाहिद महमूद ख़ान साहब की जानिब। सर, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। और आजकल तो फरागत होगी, स्कूल तो क्लोज है। जी बिल्कुल जी, लॉकडाउन है आजकल फिर से एक दफ़ा। सर क्या सोचते हैं, लॉकडाउन क्यों लगा दोबारा से, क्यों हुकूमत को जरूरत महसूस हुई कि कोविड-19 वाकई इतना फैल गया कि फौरन स्कूल बंद करने पड़े? देखिए जी, ये एक क्वेश्चन मार्क ही समझ लें इसको कि 15 मार्च से स्कूल ऑफ हुए, हमारे लॉकडाउन हुआ, उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में इसको खोल दिए और ठीक महीना सवा के बाद उन्होंने फिर से जो है वो लॉकडाउन कर दिया। तो हालांकि स्कूल के अंदर जो SOPs हैं वो बड़ी स्ट्रांगली उसको ना अटैम्प्ट किया जा रहा था। इतनी अच्छी SOPs अटैम्प्ट करने के बावजूद भी अगर स्कूलों को बंद करना है, मेरा तो ख्याल ये ज़्यादती है। आप दूसरे मामला देख लें, आप बहुत सी ऐसी गैदरिंग्स हैं जहाँ पे SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता और हर एक को पता है कि कहाँ कहाँ ये मिस हैंडलिंग्स हो रही हैं। लेकिन सर अभी तो हमने देखा, अभी बाहर आते जाते हैं, होटल भी बंद कर दिए, मैरिज हॉल बंद कर दिए, ओपन एयर वेडिंग वगैरह हो रही हैं। गवर्नमेंट का एक ही नारा है, जो हमारे पंजाब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है मुराद राज साहब, वो भी ये कहते हैं कि हमारे लिए असातिज़ा और तलबा बहुत कीमती हैं। तो क्या आपके ख्याल से ये जो क्लोजअप है ये उनकी जान के लिए बेहतरी नहीं है कि कोविड बच्चों को सेफ रहे हमारे बच्चे? इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर डिपार्टमेंट के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर वो स्कूलों को सिर्फ फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कर रहे हैं कि 7-7 8-8 माह के लिए बंद कर, ऑलमोस्ट ये साल पूरा ज़ाया हो चुका है जैसे डेफिनेटली, और ये वापस नहीं आ सकता। और आपको पता है कि लाखों स्कूल ऐसे हैं जो कि रेंटेड बिल्डिंग्स के ऊपर हैं, अब वो रेंट भी दे रहे हैं और उनका जो है ना, वो भी तो ज़ाहिर खाने पीने का उनका भी इंतजाम होना चाहिए ना, उनका भी सोर्स ऑफ इनकम वही है। तो इतना ज़्यादा ये लॉस हो रहा है, तो इस चीज़ को ना देखना चाहिए था प्रॉपरली, या उनको फैसिलिटेट करते। और बाकी रहा मामला कि कोरोना का जो मामला है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है, हर एक के लिए है ये। तो लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं या दूसरी ऐसी बहुत से फैक्टर्स हैं जहाँ पे गैदरिंग्स भी हो रही हैं और सारे मामला चल रहे हैं और सोशल जो गैदरिंग है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा जो SOPs हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन वहाँ पे कोई सुपर चेक नहीं है। कोविड पर हमने बहुत बात की है अपने स्टूडियो में, बहुत सी पर्सनालिटीज़ आई हैं, लेकिन मैं थोड़ा आज आपसे ना हट के जानना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों की जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट इन इट और आपने बड़ा इस पर काम किया है, लर्निंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरफ जा रही है हमारे बच्चों की लर्निंग? एग्जाम्पल ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम मोंटेसरी टू अपर लेवल, आप इसको थोड़ा सा रोशनी डालिए कि जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको क्या नुकसान पहुँच रहा है बेसिकली। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि मतलब हो सकता है हम खुद भी इसमें शामिल हों, क्योंकि हमें जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो हमें पेरेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि जैसे चल रहा है शुरू से वैसे ही चलाएं। लेकिन मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक पढ़ना, पढ़ाना और समझाना, सिखाना, ये चारों चीज़ें डिफरेंट है। क्योंकि
जब हम बच्चों को लकीर का फ़कीर बना देते हैं कि जो बच्चे ने नोट्स तैयार किए है, जो कुछ ऊपर लिखा वही कर दिया, और उनको हमने एक स्किल पैदा नहीं की उसके अंदर, तो ये जो सिखाने का जो प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट रह जाता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसी वजह से काफ़ी इसके अंदर जो ना कमियां हैं, वीक एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम की हद तक सीख रहे हैं। छोटे लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी यही मामला है, और बड़े लेवल पे देख लें, एक सिलेबस है, तैयार करना है, बच्चे के पास दौड़ ये होती है कि उसने पास करने के लिए तैयारी करनी होती है, चाहे वो नोट्स तैयार करे, चाहे वो बुक्स की जो हेल्पिंग बुक्स है उसका सहारा ले, या और भी जो चीज़ें हो सकती हैं। तो बस उसको ये तक मैं पास हो जाऊँ, तो लेकिन असल में होना चाहिए कि बच्चे को सीखना चाहिए, उसके अंदर स्किल्स आने चाहिए। वो मुहावरा बनाना कि लड़के 33 नंबर लेके भंगड़ा डालते हैं और बच्चियां रोती रहती हैं, तो बच्चे तो 33 नंबर के लिए आगे लड़ रहे होते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो लड़कियां, मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया कि वो एजुकेशन में ज़्यादा तेज़ हैं जी, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले रही हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं। ये क्या वजह है? लड़कों के हो सकता है उनको मशागल के लिए ज़्यादा चांस मिल जाते हैं, उनके ज़्यादा आउट गोइंग है उनकी बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये गेम्स हैं वो बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, वो काफ़ी उनका टाइम वेस्ट हो जाता होगा। अच्छा, मैं सर एक क्वेश्चन आपकी मौजूदगी में, एक फ़ायदा उठा रहा हूँ आपकी मौजूदगी का, और मेरे ख्याल बड़ा कॉमन सवाल होगा पेरेंट्स का भी, कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल जाके एजुकेशन तो नहीं ना होती, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डेली उनके दरमियान बातें एक्सचेंज हो रही होती हैं, थॉट्स चेंज हो रही होती हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो बच्चा खेले कूदेगा नहीं, घर में बैठा रहेगा, टीवी पे, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस लेगा, फिर लेट जाएगा, फिर सो जाएगा, तो वो किसी से अपने हज़ारे ख्याल नहीं करेगा, तो जो साइकोलॉजिकली सर उस पर क्या इफेक्ट आएगा उस बच्चे के ऊपर? हाँ जी, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। एक्चुअली हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स हैं और गेम्स हैं, इससे बच्चे की ज़हनी परवरिश होती है। ये ज़बरदस्त एक उनके जो ना अच्छा उनके लिए होता है कि ये अपने एजुकेशन के साथ साथ जो ना वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी एक्टिवेट करें और सारा कुछ जो ना वो काम करें, और इससे उनके ना ब्रेन की जो है ना वो काफ़ी उनको वर्जिश मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, एक बच्चा घर में जाता है जब स्कूल से 6 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद, तो उसको कम से कम 3-4 घंटे मज़ीद काम करना पड़ता है, या वो ट्यूशन पे चला जाता है, या उसको इतना बर्डन डाल दिया जाता है होमवर्क का कि वो रात बढ़ जाती है लेकिन उसका काम नहीं खत्म होता। राइट, ठीक है, उसने टीवी भी देखना है, ठीक, उसने गेम्स भी करनी है, उसने और भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, दोस्तों से भी मिलना है, अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम उसने स्पेंड करना है। लेकिन गवर्नमेंट तो आपको कहती है घर में बंद कर दे बच्चों को, कोई मिले नहीं, कोई आए जाए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये तो फिर सबसे बड़ी ज्यादती है बच्चे के साथ। अगर बच्चे ने सोसाइटी के अंदर निकल के अपने आप को और दूसरों को नहीं समझना, तो उसने आगे क्या चलना है जी, वो ना तो पाकिस्तान के लिए जो है ना फ़ायदेमंद बच्चा साबित हो सकता है, और ना ही अपनी फैमिली के लिए। जी सर, शायद जैसे कि आप सजेशन दे रहे हैं कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी खेलना कूदना और रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, उसको बंद कर देना ही मखसूस नहीं है। अच्छा सर, ये जो बच्चे अब कोरोना की वजह से ज़हनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं, घरों में रह के, अब वो सिर्फ जैसे हम बात कर रहे हैं डलनेस की तरफ आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल खोल भी देती है SOPs के साथ, तो कहती है आज है फ्रीली उसमें आएंगे, तो आप क्या सोचते हैं कितनी देर लगेगी हमें सिस्टम को रीस्टोर करते हुए दोबारा उस पोजीशन में वापस आने के लिए, और ये जो डर खौफ बैठ गया है दिमाग दिलों में, कब तक ख़त्म हो सकता है? जो एजुकेशन सिस्टम का जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई है, और जो लॉस हो चुका है स्कूलों को भी, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, और एजुकेशन सिस्टम को भी, जो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, ये कभी वापस तो नहीं आ सकता। अब ये हो सकता है कि हम इसके ऊपर जो ना नई कोई अच्छी हिकमत अमली तैयार करें, जो हो गया वो हो गया, आगे जो मज़ीद चलना है उसको अच्छी तरह से अप्लाई करें, उसको हम अच्छे रूल्स को फॉलो करें ताकि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो वो तो लॉस हो चुका, तो आगे देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आगे हमने क्या करना है। इसके लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फौरी तौर पे जितनी भी कवरेज हो जाए। अच्छा सर, पहले होता था बच्चों को एकेडमीज़ में भेज दिया जाता था, ट्यूशन मोहल्लों में, ये वो भी हमारे साथ मुराद साहब ने उसको भी क्लोजिंग का ऑर्डर दिया है। छोटा मोटा रोज़गार लोग वो भी चला लेते थे, पिछले टाइम पढ़ा के घरों में बेटियाँ जिनकी शादियाँ नहीं, जहेज के वालिदैन परेशान होते थे, वो छोटी छोटी अकेडमीज़ बना के अपने अखराजात चला लेती थी। आप क्या सोचते हैं, उनको भी बंद करना क्या ये ठीक बात है? तो घरों में तो एक एहतियात हो ही जाती है ना सर। देखिए, इसमें भी ना दो बातें आ जाती हैं कि एक तो गवर्नमेंट का ये नज़रिया था कि अगर हमने अकेडमीज़ बंद ना की तो इसका मतलब है कि स्कूलों में भी अकेडमियाँ हैं बहुत से, और वैसे भी ट्यूशन सेंटर बहुत ज़्यादा हैं, और घरों में भी टीचर पढ़ा रही हैं, तो वो सोशल गैदरिंग इस तरह से हो जाती है। अब उन्होंने फोकस किया इसको
कि बच्चे आपस में इकट्ठे होकर ना बैठें। ठीक है, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि जो जिनका डिपेंड करते हैं सारे ट्यूशन के ऊपर ही या स्कूलों के ऊपर ही, तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो कहाँ जाएं सर? तो वो उनके लिए तो ज़ाहिर है जी, गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनको फैसिलिटेट किया जा। क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट, क्या स्टेप्स लेगी? मैं तो ये कहता हूँ कि इनको चाहिए कि स्कूलों को और टीचर्स को ना वो बगैर मार्कअप के लोन इशू करें ताकि उनकी जो माशी बदहाली है उसको रिकवर किया जा सके। सैलरी डिडक्शंस जो हो रही हैं वो ना हो। हाँ, सैलरीज भी डिडक्शन नहीं होनी चाहिए इसमें। वो अगर चाहे तो अपना एक फंड रख ले गवर्नमेंट, तो वो उनको वो प्रोवाइड करे। ठीक है, और जो घर का रेंट है, कुछ वेजिटेबल्स है, यूटिलिटी स्टोर्स का जैसे हमारे पास है, बैतुल माल का इदारा हमारे पास है, क्या उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है टीचर्स की हेल्प के लिए जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं? जी 100% किया जा सकता है। वैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जितने भी रेंटेड बिल्डिंग्स हैं उनके जो बिल्डिंग्स के ओनर्स हैं वो अपने जो रेंटीज हैं उनके साथ नरमी इख्तियार करें। लेकिन बदकिस्मती यह कैसे हुआ नहीं है, किसी भी इदारे में ऐसे नहीं हुआ, किसी भी बिल्डिंग में ऐसे नहीं हुआ। वो उन्होंने अपने टाइम पे ही ना किराए की डिमांड किया, तो इससे काफ़ी फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा टीचर्स को ख़ास तौर पे, और स्कूल ओनर्स का भी। और देखें कितने स्कूल बंद हो गए हैं, हर महल्ले में 4-4, 5-5 स्कूल बंद हो गए तकरीबन, और वो उसको चला नहीं सके। और मुझे डर है कि आइंदा चंद माह के दौरान मज़ीद जो है ना इस तरह का हमें चीज़ें देखने में मिल सकती हैं। सर शाहिद हमारे से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा आज मैं दुखी भी हूँ इस हवाले से कि हमारे साथीज़ा किराम बहुत ही फाइनेंशली माली तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। हत्ता कि सियालकोट एक ख़ुद मुख्तार शहर है, हमने अपने एयरपोर्ट ख़ुद बनाया है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक तबका टीचर्स पिस के रह गया है। उनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। अभी 25 दिसंबर आ रही है, हमारी जो क्रिश्चियन भाई हैं टीचर्स हैं वो कहाँ से, वो मोस्टली जो कम्युनिटी है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती है। तो अब देखिए उनका एक बड़ा मेजर इशू है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी टीचर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, उनकी सैलरीज नहीं गवर्नमेंट स्कूल छोटे दे सकते, कहाँ से दें? असातिज़ा बच्चे पेरेंट्स पैसे देंगे तो वो पैसे देंगे ना जी। तो मेरी जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी अवेलेबल है, प्लीज़ प्लीज़ उनको फ़ीस ज़रूर अदा कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी खुशियाँ मना सकें। जैसे हमें अपनी खुशियाँ ना मनाने का काम होता है, उन्हें भी अपनी खुशियाँ ना मनाने का काम होता है। तो एज़ ए बसीयत मुसलमान आप अपना अच्छा पहलू उनके ऊपर ज़रूर ज़ाहिर कीजिए, बल्कि उनकी मदद कीजिए, उन्हें तोहफे दीजिए, तो ये आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा करेगी चीज़। अच्छा साहब, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे छोटे बच्चे, हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है, FSC सिस्टम है, इसके बाद BSc ग्रेजुएशन, आप भी टीचर्स हायर करते हैं, हमने भी डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं, वो क्या वजह है कि बच्चे इतने नॉलेजफुल नहीं होते लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं कर पाते, डिबेट नहीं कर पाते? आपका ख्याल है क्या वजह हो सकती है उन बच्चों के लिए, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एक बच्चा जब 1 क्लास से लेके तो 8th क्लास तक या 9th या 10th क्लास तक भी, जब उसने सिर्फ इतनी प्रिपरेशन करनी है कि वो पास मार्क्स लेके बस वो क्लास कवर कर जाए, तो वो वोकैबुलरी डेवलप नहीं कर पाता। इसलिए यही बच्चे जब जाते हैं इंटरव्यूज़ में या उनकी जब डिमॉन्स्ट्रेशन होती है तो वहाँ वो जाके नाकाम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि बच्चों के अंदर वोकैबुलरी डेवलपमेंट का आंसर एक रखना जाए, तो जब बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप होगी तो वो कहीं पे भी अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लैक ऑफ वोकैबुलरी, तो कॉन्फिडेंस भी इसमें काउंट करता है। अगर वोकैबुलरी हो तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है, तो जब चूंकि वोकैबुलरी नहीं होती तो फिर उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। में बड़ा ही एक क्वेश्चन है और हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आपका क्या ख्याल है जो घरों में बच्चे अभी अवेलेबल है, उनको थोड़ा वक्त मिला है, उन्हें क्या एक्टिविटीज़ घर में करनी चाहिए कि वो अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके? क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? ये भी हमारे नाज़रीन को आप अपने माहिराना जो सजेशंस हैं वो ज़रूर दीजिए ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से महफूज कर सकें, उनको मसरूफ़ कर सकें और इस फ़ायदे का वक़्त का फ़ायदा उठा सकें। देखिए, इसके लिए तो काफ़ी सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए बच्चों की वोकैबुलरी भी ठीक हो सकती है, उनमें नॉलेज भी आ सकता है बहुत ज़्यादा और चीज़ों का भी। लेकिन जब बच्चे को स्कूल के अंदर काम इतना ज़्यादा मिल जाता है, इतना बर्डन उसके पास होता है, तो वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाता। उसकी सिर्फ टारगेट ये होता है कि मैं सारा दिन में जो अपना होम टास्क है वो पूरा कर लूँ, तो दैट्स एनफ।
उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है बच्चे की कि वो कोई अपने पास से कोई एक्स्ट्रा जो उसकी एबिलिटीज़ अंदर है, जो नेचुरल उसमें टैलेंट है, उसको पूरे कर नहीं ला सकता। वो सिर्फ कहता है कि मेरा काम कोटा पूरा हो गया, दिन का ख़त्म। दूसरी एक और बात मैं आपसे विकास शेयर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जी। और ऑनलाइन जो है ना, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मतलब ऑनलाइन जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड सेट के बगैर नहीं हो सकता। राइट। अब ज़्यादातर पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, या जिनके पास है तो उनके पास वो सिस्टम नहीं है, नेट का सिस्टम नहीं है, या उन्होंने उसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी पैसे हैं जी। बच्चे ज़्यादातर एंड्रॉयड सेट यूज़ कर रहे हैं गेम्स खेलने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, वो उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये जो सिस्टम शुरू किया गया था ऑनलाइन कोचिंग का, ये स्कूल लेवल पे बिल्कुल ही फेल है, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। राइट। कॉलेज लेवल पे या जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं और वो इम्पोर्टेंस समझते हैं एजुकेशन की, उसको समझते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक तल्लक है स्कूल लेवल का, ना तो पेरेंट्स के पास टाइम है और ना ही बच्चे जो है ना उस टाइम के ऊपर जो है ना एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को। अब फॉर एग्जांपल 9 बजे फर्स्ट करें क्लास को शुरू होती है ऑनलाइन, तो 9 बजे जब क्लास शुरू हो जाए तो मैं भी बहुत से बच्चे उस टाइम सोए हों छुट्टियों में, तो छुट्टियों में बच्चे लेट उठते हैं और फिर आगे पीछे अगर कोई क्लास शुरू हुई तो उस टाइम बच्चे कहीं आगे पीछे हो गए, या गेम्स में चले गए या बाहर चले गए या कुछ। तो ये वाला जो ऑनलाइन कोचिंग वाला सिस्टम है स्कूल लेवल के लिए ये बिल्कुल ही फेल है ये। और एक और बात, मॉन्टेसरी लेवल पे जहाँ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनको बाज़ बच्चों को पकड़ के लिखवाना पड़ता है, उनकी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें टीचर को स्टिक होना पड़ता है बच्चे के साथ, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि उसको हम कोचिंग ऑनलाइन नहीं दे सकते। राइट। तो शाहिद साहब का भी यही ख़वातीन हज़रात पॉइंट है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है एक कामयाब तरीक़ाकार तालीम मुहैया करने का नहीं है, साबित नहीं हो सका। ऑक्सफोर्ड या अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, एक अमीर मुल्क हैं, उनकी शराहानगी बहुत ज़्यादा है, वो एक पायदार मजबूत मुल्क हैं, उनके साथ अपने आप को मिलाना एक बेवकूफ़ी का आलम है। तो ख़वातीन हज़रात, शाहिद महमूद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी माहिराना हमें अपनी जो एजुकेशनल हमारे प्रॉब्लम बच्चों की मैंने कोशिश की मैं इनसे पूछ सकूं, और इन्होंने अपने कीमती वक्त से मैं टाइम दिया। इन्हीं बातें थोड़ी सी हम रिवाइज़ करते हुए इजाज़त आपसे चाहेंगे कि बच्चों को फ़ारग मत बैठिए, उन्हें खेलने कूदने भी दीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए, बाहर से बच्चा आए उसके हाथ ज़रूर धलवाइए, मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, उसकी तलीमी जो सहलियत है उसको बिल्कुल ज़ाया ना होने दीजिए, इम्तहानात के लिए नहीं पढ़ाइए बल्कि उसको पढ़ने के लिए पढ़ाइए। तो जैसे कि कौल है या हदीस है या कहा गया है, मैं कुछ गलत नगर ना किया था कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो मेरा ख्याल है कि कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ये वक्त का फ़ायदा उठाइए, उनको राइटिंग सिखाइए, लर्निंग सिखाइए, टेबल्स नहीं आते टेबल सिखाइए। जो बच्चा जिस चीज़ में आपको वीक है वालिदैन सबसे बेहतर जानते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको ऐसा करने। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आपने एग्जैक्टली सही कहा, यही पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा भी। तो हमें और मुझे और सर शाहिद को जानना ज़रूरी प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ADN न्यूज़, जो कि आपका अपना चैनल है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप सर शाहिद से पूछना चाहते हैं, और हाँ, आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर सर शाहिद से उसका आंसर लेके आप तक पहुँचाएँगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक देख रहिए ADN न्यूज़। अगर आपने हमारे प्रोग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपने होस्ट असद वकास खान को अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।